सो आगे बढ़ते हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए ये जो मर्क्यूरी रेट्रोगेट है ये बेसिकली उनके 7th हाउस में अफेक्ट करेगा। 7th हाउस रिलेशनशिप का हाउस है, ठीक है। उनके हो सकता है रिलेशनशिप्स में कुछ दिक्कतें रहें, खुद को ये एक्सप्लेन ना कर पाएँ, या फिर इनके जीवन में कुछ ऐसे लोग भी वापस आ सकते हैं जो इनके साथ एक शांति वार्ता करना चाहें, पीस रेस्टोर करना चाहें। सो अगर आपकी मकर राशि है तो आपके जीवन में जो भी लोग रहे हैं जिनके साथ आपकी बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन रही है, वो आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वो आपके साथ पीस रेस्टोर करना चाहते हैं, शांति वार्ता करना चाहते हैं, बिना किसी केओस के आप के साथ वो सुलझाना चाहें, ऐसा भी संभव है, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि हो सकता है रिलेशनशिप्स को लेकर के थोड़ा सा अपहीवल रह सकता है आपके जीवन में। ओके, सो लेट्स सी मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। मकर राशि वालों के लिए क्या जुलाई मंथ में कैसा रहने वाला है। जुलाई मंथ मकर राशि वालों के लिए जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए। जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है मकर राशि वालों के लिए। ओके, रिजेक्शन, अबैंडन्ड, डिसमिस्ड, इर्रेशनल फियर, या आपको रिजेक्टेड फील हो सकता है। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपको रिजेक्ट किया किसी ने, ठीक है। आपको कोई अकेला छोड़कर चला गया, बिना बताए आपसे दूरी कर ली किसी ने। समथिंग अबाउट रिजेक्शन, डिसमिस्ड, आपके जो प्रयास हैं उसको देखा नहीं गया, डिसमिस किया गया, ऐसा भी आपको लग सकता है जुलाई मंथ में। ओके, कैप्रिकॉर्न्स के लिए जुलाई मंथ में क्या आ रहा है। ओके, अपॉलजी, फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी, कोई आपकी तरफ डेफिनेटली वापस आ सकता है, अपोलोजाइज कर सकता है आपसे, किसी को सॉरी फील हो सकता है, या आपको सॉरी फील हो सकता है। आपने अगर किसी के साथ गलत बर्ताव किया, अगर आपने किसी को रिजेक्ट किया तो कुछ हो सकता है अपॉलजी। आपने अगर किसी को बिना बताए आप उसके जीवन से दूर चले गए, या आपने किसी के एफर्ट्स को अनदेखा किया, तो आप हो सकता है किसी से अपॉलजी मांगे। रिजेक्शन, अपॉलजी, या तो कोई पर्सन जिन्होंने आपको रिजेक्ट किया या आपने किसी को रिजेक्ट किया, तो कुछ रिजेक्शन अपॉलजी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसने आपको घोस्ट कर दिया था, अचानक से वो आपके जीवन से गायब हो गए थे, इनविजिबल, डिसअपियरिंग, रनिंग। आप हो सकता है कुछ लोगों के जीवन से अचानक से गायब होना चाहें, या आप कुछ लोगों के जीवन से अचानक से दूर हो जाना चाहते हैं। ऐसी सिचुएशन भी आपके जुलाई मंथ में होती हुई दिख रही है मुझे। और ये जो आप रनिंग वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है, दूर जाने वाली, घोस्टिंग वाली जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ये आउट ऑफ एरोगेंस है, आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ स्टबर्ननेस। हो सकता है आपकी ईगो क्लैश करे किसी से, ठीक है, तो इस वजह से आप उनको घोस्ट कर दें। आप हो सकता है कुछ गुस्से की वजह से, एरोगेंस की वजह से किसी को घोस्ट कर दें। ओके, उनके जीवन में आप वापस किसी को सबक सिखाने के लिए उनके जीवन से आप उनको घोस्ट कर दें, या आप अपनी बाउंड्रीज़ को फॉर्म करते हुए दिख रहे हैं मुझे जुलाई मंथ में। आप अपनी बाउंड्रीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग रखते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये आप किसी से नहीं बताना चाहते हैं। प्राइवेसी मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं आप मुझे। नो, ड्राइंग द लाइंस इनफ, आप लोगों को नो कहना सीख गए। ओके, जुलाई मंथ में आप लोगों को नो बोलेंगे। हो सकता है आप पास्ट में लोगों को नो बोलने में थोड़ा हिचकिचाते थे, लेकिन अब आप किसी से भी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं बताना पसंद कर रहे हैं। आप प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हैं, बाउंड्रीज फॉर्म कर रहे हैं अपनी। यू ड्राइंग द लाइंस इनफ, या आप नहीं चाहते कि कोई आपकी प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर करे। ओके, सो आप एक लाइन खींचते हुए मुझे दिख रहे हैं जुलाई मंथ में, ड्राइंग द लाइन, या मर्यादा वाली लाइन आप खींच रहे हैं। ओके, राइट, सो ये कुछ जुलाई मंथ में कैप्रिकॉर्न लोगों की एनर्जी रहने वाली है। लेट्स सी, टैरोस से पूछते हैं आपका जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न्स का जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है। कैप्रिकॉर्न्स का जुलाई मंथ कैसा रहने वाला है।
कैप्रिकॉर्न्स का जुलाई मंथ कैसा रहेगा? या कैप्रिकॉर्न राशि वाले लोगों का जुलाई मंथ कैसा रहेगा? ओके, या ओके। किसी व्यक्ति के साथ आपके बहुत कड़वे रिश्ते थे, बहुत कड़वाहट थी, आप लोग बाउंड्रीज़ को फॉर्म कर रहे थे, तो वो जो कड़वाहट वाला रिश्ता था वो थोड़ा सा नरम पड़ता हुआ दिख रहा है मुझे, या पीस रेस्टोर होता हुआ दिख रहा है मुझे आपके रिलेशनशिप्स में। आप डिसाइड कर रहे हैं। ओके, पहले आप हो सकता है आपके पास ऑप्शंस थे, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी लाते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप अपने फैमिली को चूज़ कर रहे हैं। ओके, आप अपनी फैमिली के साथ यू आर ट्राइंग टू सेव योर, आप अपनी फैमिली लाइफ को सेव करने का प्रयास करते हुए दिख रहे हैं मुझे। यू आर सेविंग योर फैमिली, योर होम, सीक्रेटली, या आप सीक्रेटली अपनी फैमिली को, अपनी लाइफ को सेव कर रहे हैं, बिकॉज अब आप क्योस नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ। सो ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। या यू आर प्रोटेक्टिंग योर बाउंड्रीज़, आप अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कोई भी किसी भी स्टॉकर को आप एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। आप अपने सच्चे प्यार को पहचान गए हैं। आप मैनिपुलेशन से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपकी लाइफ में जो अलग अलग प्रकार के लोग आपको भटका रहे थे, अलग अलग प्रकार के जो आपके पास ऑप्शंस थे, आप सही मार्ग का चयन करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप मैनिपुलेशन से बाहर आ रहे हैं। आपको ये पता चल रहा है कि इन सब से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये सब ऑप्शंस होने के बावजूद आपके जीवन में मन की शांति नहीं है, पीस ऑफ माइंड नहीं है। ये सारे ऑप्शंस मिलकर भी आपको वो पीस ऑफ माइंड नहीं दे सकते जो आपको किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से मिलता है, ठीक है। सो या आप अपने ट्रू लव को पहचानते हुए दिख रहे हैं मुझे। किसी पेन से बाहर आ रहे हैं आप। या एक फ्रेश न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है मुझे। सो ये कैप्रिकॉर्न्स के लिए रिलेशनशिप्स में एक अच्छा समय दिखेगा आपको। हो सकता है आपके साथ कोई पर्सन पीस रेस्टोर करना चाहे, या आप किसी के साथ पीस रेस्टोर करना चाहें। आप अपनी बाउंड्रीज़ को फॉर्म करते हुए दिख रहे हैं मुझे जुलाई मंथ में। लेट्स सी माँ आदिशक्ति क्या कहना चाहती हैं कैप्रिकॉर्न राशि वाले लोगों से। क्या कहना चाहती है माँ आदिशक्ति कैप्रिकॉर्न राशि? कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है माँ आदिशक्ति की तरफ से? ओके, आपके लिए यहाँ पर 2 मैसेजेस आए हैं, राइट? 2 मैसेजेस हैं यहाँ, या तो बिकॉज 2 आए हैं तो लेने पड़ेंगे 2। या माँ आदिशक्ति का आदेश है ये, क्रिएट नर्चर लेट ब्यूटी बी योर ऑफरिंग। या आपको क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ क्रिएटिविटी पर वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। नर्चर, ओके, सजाइए, संवारिए, ध्यान रखिए, उन चीज़ों का ध्यान रखिए जो आपने खुद क्रिएट करी हैं, ठीक है, जो आपकी खुद की बनाई हुई चीज़ें हैं उनका ध्यान रखिए, उनको नर्चर करिए। या माँ स्कंद माता, मदर ऑफ कार्तिकेय, टीचर्स द नर्चरिंग पावर ऑफ क्रिएटिविटी, हाउ आर्ट, केयर एंड सर्विस बिकम सेक्रेड। तो आप जो कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं ना, वो अपने आप में एक पवित्र ऊर्जा है। आप जो केयर शो कर रहे हैं अपनों के लिए, वो एक पवित्र ऊर्जा है, ओके, वो अपने आप में एक सेवा भाव है। इट्स वेरी नाइस कि आप अपनी क्रिएट करी हुई चीज़ों को नर्चर करते हुए दिख रहे हैं मुझे जुलाई मंथ में, ठीक है। आप उनका ध्यान रखते हुए, अपनी खुद की जो आपने चीज़ें जोड़ी हैं, बनाई हैं, उनका ध्यान रखते हुए आप दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, मकर राशि वाले लोग। तो ये अपने आप में एक सेवा है, इसको सेवा की तरह देखा जा रहा है। माँ आदिशक्ति इसको सेवा भाव की तरह देख रही हैं। रेमेडी आ रही है आपके लिए, डू समथिंग क्रिएटिव। आपको कुछ क्रिएटिव करना है, पेंट करिए, पेंटिंग करिए, सिंगिंग करिए, प्लांट्स का ध्यान रखिए, कुकिंग करिए एज एन ऑफरिंग टू माँ। तो आप ये जो कुछ भी कर रहे हैं ना, कुकिंग, पेंटिंग, सिंगिंग, टेकिंग केयर ऑफ प्लांट्स, ये सब कुछ एक सेवा की तरह देखा जा रहा है, ओके। ये आप माँ आदिशक्ति के लिए उनकी सेवा कर रहे हैं।
तो इट्स वेरी मच अप्रिशिएबल, इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है. योर विजन इज़ होली, ट्रस्ट वॉट यू सी, कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स. आपका जो नज़रिया है वो बहुत ज़्यादा होली है, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक है. ठीक है, आप बहुत आध्यात्मिक नज़रिया रखते हैं. आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है. आपके अगर कुछ ड्रीम्स हैं तो उन पर माँ आदिशक्ति मोहर लगा रही हैं. ठीक है, आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे. माँ तारा हु सेव्स थ्रू विजडम ब्लेसेस यू विद इंट्यूटिव साइट बियॉन्ड इल्यूजन. तो अब आप क्या है, लोगों के इल्यूजन के आगे देख पाएंगे. आपको लोग भटका नहीं पाएंगे, भ्रमित नहीं कर पाएंगे. जैसे लोगों ने पास्ट में आपको भ्रमित करके रखा था, ठीक है, भटका कर रखा था, ट्रैप करके रखा था, अपने फ़ायदे के लिए आपको एकदम बांध कर रखा था. ठीक है, अपने हिसाब से चलाने का प्रयास किया था लोगों ने. लेकिन अब आप उनके इरादे समझ पाएंगे, वो क्या इंटेंशन के साथ आपकी तरफ आते हैं, वो क्या चिकनी चुपड़ी बातें आपसे कर रहे हैं, उसके पीछे की जो इंटेंशंस हैं वो आप तुरंत पिक कर लेंगे. आपके इंट्यूशंस को बढ़ा रही हैं माँ आदिशक्ति. ओके, जुलाई मंथ में. कीप अ ड्रीम जर्नल एंड ऑफर अ दिया एट सनराइज टू अवेकन डिवाइन विजन. या तो आपको अपने पास ड्रीम जर्नल रखना है, आपको अपनी एक डायरी बनानी है जिसमें आप अपने सपने लिखें, जो आपके ड्रीम्स हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं उनको आप लिखें. ओके, और सुबह सुबह जैसे ही सूर्योदय हो आपको एक दिया प्रज्वलित करना है. आप देखेंगे कि आपके ड्रीम्स पूरे होने में माँ आदिशक्ति स्वयं आपकी सहायता करेंगी. ठीक है, सो ये चीज़ आपके लिए आ रही है और बहुत ज़्यादा पावरफुल मैसेज है. ओके, लेट्स सी यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं. यूनिवर्स के क्या मैसेजेस हैं मेरे मकर राशि के लोगों के लिए, क्या चैनलाइज मैसेज है. ओ माय गॉड, लवर, समथिंग अबाउट लवर्स. आप हो सकता है कोई खुद का बिजनेस ग्रो कर रहे हैं. समथिंग अबाउट प्रेगनेंसी. ठीक है, आपके पास कुछ आइडियाज़ हैं जिन्हें आप एग्जीक्यूट करने वाले हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं. तो समथिंग अबाउट न्यू बिगनिंग. ओके, सफरिंग इज़ डिज़ोल्विंग. आपकी सफरिंग्स डिज़ोल्व हो रही हैं जुलाई मंथ में. तो जो भी आपकी सफरिंग्स थी, जो भी आपका पेन था, जिस पेन से आप गुजरे हैं, आप उससे निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे. ठीक है, उस पेनफुल साइकिल से आप निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे. आपके इंट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग कर रही है माँ आदिशक्ति स्वयं. तो मकर राशि वाले जो भी लोग अभी ये मैसेज सुन रहे हैं, अभी से लेकर के अगले 12 महीने आपके पास समय नहीं होगा, समय का अभाव होगा, लेकिन आपके पास धन अपार होगा. ठीक है, अपार धन वर्षा होने वाली है मकर राशि वाले लोगों के ऊपर. योर एंसेस्टर्स आर ओवर प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स यू. आपके एंसेस्टर्स आपको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव हैं. आपके एंसेस्टर्स आपकी रक्षा करते हैं हर पल हर क्षण. आपकी बॉडी हील हो रही है. ठीक है, कोई पेन आपकी बॉडी में था तो वो पेन हट रहा है, आपकी सफरिंग्स डिज़ोल्व हो रही हैं. मकर राशि वाले लोगों के लिए जुलाई मंथ का ये प्रेडिक्शन. ओके, देन आते हैं सैजिटेरियस या धनु राशि. सो धनु राशि वालों के लिए जो मर्करी रेट्रोग्रेड है ये उनके 8th हाउस में है. धनु राशि वालों के लिए मेजर कुछ चेंज हो रहा है, कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है, मेजर चेंजेस. और उनके जीवन में हो सकता है सडनली कुछ एंड हो रहा है, सडन एंडिंग्स हो रही हैं. अचानक से उनके जीवन में कुछ चीज़ों की एंडिंग्स होती हुई दिख रही हैं मुझे. ये मर्करी रेट्रोग्रेड में ही हो सकता है इस प्रकार की चीज़ें सैजिटेरियस वाले जो लोग हैं वो ये चीज़ें फेस करें. एंड बड़े बदलाव, कुछ ऐसे बदलाव हो रहे हैं जो उन्होंने सोचे नहीं थे. अचानक से चीज़ें अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें घटित हो सकती हैं धनु राशि वालों के लिए. धनु राशि वालों के लिए कहा जा रहा है कि आप धन के लिए किसी पर भी आश्रित ना रहें. आप अपनी खुद की सेविंग्स करें, खुद की बचत करें, ऐसा कुछ आपको कहा जा रहा है. या इन्फ्लुएंसेस, अटैचमेंट, थर्ड पार्टीज, पियर्स. सी, आपको ये इन्फ्लुएंसेस से बचना है. ठीक है, आपके जीवन में कुछ इन्फ्लुएंसेस हो सकते हैं, कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस हो सकता है. कोई व्यक्ति आपको थर्ड पार्टी में खींचने का प्रयास कर सकता है, ट्रायंगुलेट कर सकता है. ओके, जुलाई मंथ में. या फाइनलिटी, फेयरवेल, लीव बिहाइंड, क्लोजर. हो सकता है थर्ड पार्टी की एंडिंग हो रही है. अगर आपके जीवन में, आपकी मैरिड लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस था तो आपके जीवन से वो थर्ड पार्टी सिचुएशन दूर जा रही है. फेयरवेल, लीव बिहाइंड, क्लोजर.
ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन की एंडिंग होती हुई दिख रही है मुझे जुलाई मंथ में धनु राशि वालों के लिए। या डेफिनेटली कोई आपको घोस्ट कर रहा है, डिसअपियर, इनविजिबल, रनिंग अवे, या सो या डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन की एंडिंग हो रही है। आपको जुलाई मंथ में आप सेल्फ केयर करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, अपना खुद का ध्यान रखते हुए दिख रहे हैं। एंड आप काफ़ी ज़्यादा ब्रोकन हैं, शैटर्ड रहने वाले हैं। जुलाई मंथ में हो सकता है आपको काफ़ी अचानक से काफ़ी बड़ा शॉक लग सकता है, ठीक है, या सडन चेंजेस, सडन एंडिंग्स, अनएक्सपेक्टेड वे में चीज़ें आपके जीवन में हो सकती हैं। आपको ऑब्सेशन से दूर रहना है, ठीक है। हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऑब्सेशन वाली सिचुएशन हो, एडिक्शन वाली सिचुएशन हो, तो इन चीज़ों से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है, या इन चीज़ों को आपको लिमिट करना है। बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये आपको ओवरवेल्म करती हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा आप इन चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा ही या तो घबरा जाते हैं या कुछ ज़्यादा ही आप ये चीज़ें आपको डिप्रेशन की तरफ खींच कर ले जा रही हैं। ऑब्सेशन और एडिक्शंस आपको डिप्रेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो दीज थिंग्स कुड बी लाइक ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती हैं। तो आपको इस प्रकार के इन्फ्लुएंसेस से दूर रहना है, थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंसेस से दूर रहना है, ओके। तो कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी एंडिंग होती हुई दिख रही है मुझे जुलाई मंथ में सैजिटेरियस लोगों के लिए, धनु राशि के लोगों के लिए। या लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और क्या मैसेजेस हैं धनु राशि वालों के लिए, और क्या मैसेजेस हैं जुलाई मंथ के, क्या प्रेडिक्शंस आ रहे हैं धनु राशि के लोगों के लिए, क्या प्रेडिक्शंस आ रहे हैं। ओके, या डेफिनेटली कोई आपके जीवन से दूर जा रहा है, डिस्टेंस, ओके। आप किसी के जीवन से दूर जा रहे हैं, कोई आपके जीवन से दूर जा रहा है, पीस आ रहा है आपके जीवन में, शांति आ रही है, सद्भाव आ रहा है, या समथिंग अबाउट नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। आप स्वयं को चूज़ कर रहे हैं, डिस्टेंस कर रहे हैं आप किसी से, या सी आप कुछ लोगों के साथ आपके कुछ कंपटीशन थे, आप उस कंपटीशन से हट रहे हैं, दूर जा रहे हैं, या कोई पर्सन आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जो एनवियस थे आपसे, आपके प्रति कुछ कंपटीशन का भाव था, ऐसे लोग आपके जीवन से दूर जा रहे हैं। परिवर्तन, मेजर चेंजेस, ये जो चेंजेस हैं ये सडन होंगे, ओके, मेजर चेंजेस हो रहे हैं। या फाइनेंशियली आपको किसी पर भी आश्रित रहने से रोका जा रहा है, ठीक है। आप अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपके और आपके पार्टनर के बीच में हो सकता है एक स्टेबिलिटी आ रही है, कुछ क्लैरिटी आती हुई दिख रही है मुझे, या ओके, या ओके। आप अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है, अपने वर्क पर ध्यान दे रहे हैं। आपके जीवन से थर्ड पार्टी सिचुएशन दूर हो रही है। लेट्स सी माँ आदिशक्ति के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, धनु राशि वाले लोगों के लिए माँ आदिशक्ति के क्या मैसेजेस हैं, माँ आदिशक्ति के क्या मैसेजेस हैं धनु राशि के लोगों के लिए, माँ आदिशक्ति के क्या मैसेज हैं। या सो धनु राशि वालों के लिए ये मैसेज आ रहा है, एवरी नो इज प्रोटेक्शन फ्रॉम लेसर पाथ, ओके, एवरी नो इज अ प्रोटेक्शन फ्रॉम लेसर पाथ्स। दुर्गा ब्लॉक्स व्हाट इज नॉट अलाइंड, तो जो चीज़ आपके लिए अलाइन नहीं है उस चीज़ को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। जो चीज़ आपके लिए उचित नहीं है उस चीज़ को आपके जीवन से हटाया जा रहा है। से लाउड थैंक यू फॉर एवरी रीडायरेक्शन माँ, तो आपको ये चीज़ लाउड वे में बोलनी है माँ आदिशक्ति से कि आपको उनका धन्यवाद करना है कि उन्होंने आपको रीडायरेक्ट किया है, सही रास्ते पर, सही मार्ग पर वो आपको लेकर जा रही हैं, राइट। तो जुलाई मंथ में वो आपको रीडायरेक्ट कर रही हैं, सही मार्ग पर लेकर जा रही हैं, ओके। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स के। ओके, आई नेवर चीटेड ऑन यू, ये धनु राशि वाले लोगों के लिए आ रहा है। आपको अपने ब्राइट फ्यूचर पर फोकस करना है, राइट।
आपको अपने भविष्य पर फोकस करना है। बस्टेड आउट कार विंडोज़, किसी की कार विंडो टूट गई, कुछ कार से रिलेटेड आपको अपनी कार को लेकर के बहुत ध्यान रखना है जुलाई मंथ में, ठीक है, अपनी व्हीकल का ध्यान रखना है। टॉक्सिक पर्सनस ईवल आई इज बैकफायरिंग ऑन हिम और हर, जो व्यक्ति आपको बुरी नज़र लगा रहा है या लगा रही है, उसकी बुरी नज़र उसी की तरफ बैकफायर हो रही है। या लेट्स सी, दे आर अराउंड देम ओनली फॉर मनी, कोई किसी के आसपास मंडरा रहा है सिर्फ पैसे के लिए। तो धनु राशि के लोगों के लिए जुलाई मंथ में ये मैसेज आ रहा है, कोई किसी के आसपास मंडरा रहा है, कोई आपके आसपास मंडरा रहा है सिर्फ पैसों के लिए। ओके, धनु राशि के लोगों के लिए ये मैसेज है। सो या लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। राइट, सो कुंभ राशि वालों के लिए ये 6th हाउस में मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड इफेक्ट दिखाएगा, ठीक है। 6th हाउस जो है वो आपके रोग दुख शत्रु का घर है। एंड यहाँ पर आप अपने हेल्थ का ध्यान देते हुए दिख रहे हैं मुझे, आप अपनी डाइट को सुधारते हुए दिख रहे हैं, अपने खान पीन का ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, कुछ आप बदलाव कर रहे हैं अपने खाने पीने में। कुंभ राशि के लोग अपने खान पीन में कुछ बदलाव करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अपने हेल्थ के लिए आप अपने डाइट में कुछ चेंजेस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। एंड देखते हैं जुलाई मंथ में आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं। या जुलाई मंथ में कुंभ राशि वाले लोगों के लिए क्या मैसेज है? जुलाई मंथ में कुंभ राशि वाले लोगों के लिए क्या मैसेज है, क्या प्रेडिक्शंस है? जुलाई मंथ में कुंभ राशि वालों के लिए क्या प्रेडिक्शंस आ रहे हैं, क्या मैसेजेस हैं? जुलाई मंथ में कुंभ राशि वालों के लिए क्या मैसेज है? ओके, एरोगेंस, ईगो, स्टबर्न, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आप अकड़ू सा बिहेव कर सकते हैं, ठीक है। आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, क्रोध ज़्यादा आए, ईगो क्लैश हो सकता है आपका, मैं क्यों झुकूं, ऐसा इस प्रकार की एनर्जी आपकी रह सकती है। बहुत ज़्यादा क्रोध आपको आ सकता है, तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना है, बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। प्रिटेंडिंग, मास्क, एग्जैजरेशन, ब्लफ, या तो ओके सी कुछ लोगों के साथ आपको हो सकता है प्रिटेंड करना पड़े, मास्क पहनना पड़े, ठीक है, मुखौटा पहनना पड़े, ज़बरदस्ती में आपको हो सकता है कुछ ऐसे लोग जिनके अराउंड आप नहीं रहना चाहते हैं उन लोगों के साथ आपको रहना पड़े। एंड इस वजह से आपको थोड़ा मास्क वगैरह पहनना पड़े, प्रिटेंड करना पड़े कि आप खुश हैं, और जबकि आप अंदर से खुश महसूस नहीं कर रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, आप इमोशनल स्टॉर्म से गुजर रहे हैं, ठीक है। आपको हो सकता है ऐसा दिखाना पड़े कि आप ठीक हैं, खुश हैं, बट अंदर से आप खुश नहीं हैं, ठीक है। अंदर से आप अनस्टेबल फील कर रहे हैं, अफेक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भावनात्मक रूप से आपके मन में बहुत से तूफान चल रहा है, एकदम इमोशनल स्टॉर्म। ये जुलाई मंथ में आप इमोशनल स्टॉर्म फेस कर सकते हैं। टर्बुलेंस, टेंशन, आर्ग्यूमेंट्स, आपके किसी से बहुत बहस हो सकती है, टेंशन, बहुत स्ट्रेस हो सकता है, एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां, एक साथ बहुत सारी बातें दिमाग में चलती हैं, तो हो सकता है जुलाई मंथ में आपको ये सारी चीज़ें परेशान कर सकती हैं। ओके, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपने पीस पर ध्यान देना है, ओके, मन को शांत रखना है, एकदम बैलेंस, हार्मनी, फ्रेंडशिप, या आपको अपने शांत मन पर ध्यान देना है, ओके। मन की शांति बहुत ज़्यादा कीमती है, तो ये आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मन को एकदम शांत रखें। ये जो बातें आपके दिमाग में फालतू की आ रही हैं, इनको एकदम डिज़ोल्व कर दें, जैसे नमक घुल जाता है ना पानी में, उस प्रकार से इनको एकदम डिज़ोल्व होता हुआ इमेजिन करें, और वो जो सारी चीज़ें हैं, सारी जो बातें आपके दिमाग में आ रही हैं फालतू की, वो सब डिज़ोल्व हो जाएगा। जुलाई मंथ में आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर सकते हैं, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आप कुछ कर नहीं सकते, असहाय महसूस कर सकते हैं, आप ट्रैप्ड फील कर सकते हैं, आपको हो सकता है कुछ कर नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति आपको फील हो सकती है कि आप कुछ कर नहीं सकते उस सिचुएशन में। कुंभ राशि वाले लोग, ठीक है, एक्वेरियस राशि वाले लोग,
लेट्स सी कुंभ राशि वालों के लिए और क्या मैसेज आ रहा है। ओके, आपके जीवन में रुकावटें हो सकती है, लेकिन आप उन रुकावटों से बड़ी बहादुरी से आगे निकलेंगे। आप हील होते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप अपने पैसों को लेकर के चिंतित हैं, कहीं पर आपने पैसे लगाए तो आप जुलाई मंथ में उनकी चिंता करते हुए दिख रहे हैं। पैसे की ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, ये देखते हुए आप थोड़ा सा चिंतित दिख रहे हैं मुझे। ओके, कहीं आप ट्रैवल करने का निर्णय ले रहे हैं, कहीं आपको ट्रैवल करना है। कुछ मूवमेंट देख रही हूँ मैं, कुछ ट्रैवलिंग देख रही हूँ। ओके, छिपकर हो सकता है कहीं आप ट्रैवल करना चाहें, बिना किसी को इन्फॉर्म करे आप कहीं ट्रैवल करना चाहें, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। या आप मैनिपुलेशन से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, आपको अगर मैनिपुलेशन में रखा गया था, कोई अगर आपके कान भर रहा था, कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा था, कोई आपको अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रहा था, तो अब आप उनके हिसाब से नहीं चलने वाले। ये मैं देख रही हूँ। या आप अपने धन पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं मुझे। कोई एक ऐसा मौका जो आपने गवा दिया था, खो दिया था, वो मौका आपकी तरफ वापस आ सकता है। अपने पैसों को बढ़ाने का जो एक मौका है वो आपको मिल सकता है। अपने पैसों को ग्रो करने का एक और मौका आपको मिल सकता है जो आपने पहले अनदेखा कर दिया था, गवा दिया था। या ऐसा कुछ। बशर्ते आपको फोकस्ड रहना है अपनी लाइफ पर, अपने करियर पर। ठीक है, ओके। अबंडेंस फ्लोज व्हेन यू स्टॉप रेजिस्टिंग एंड स्टार्ट ट्रस्टिंग। तो आपके जीवन में अबंडेंस तब आती है जब आप रेजिस्ट करना बंद कर देते हैं। ठीक है, आप चीज़ों को रोकना बंद कर देते हैं, आप ट्रस्ट करने लगते हैं ईश्वर पर, दिव्य शक्तियों पर, माँ आदि शक्ति पर। और ट्रस्ट मतलब दिखावे वाला ट्रस्ट नहीं, गहराई से जब आप उनसे कनेक्ट करते हैं, आत्मा से जब आप उनसे कनेक्ट करते हैं, तब उनका आशीर्वाद अबंडेंस के रूप में बरसता है। ओके, ऐसा माँ आदि शक्ति आपको कह रही है। जब आप रेजिस्ट करना बंद कर देंगे तब आपकी तरफ अबंडेंस आएगा। जब आप ट्रस्ट करेंगे तब आपकी तरफ अबंडेंस आएगा। जब आप अगर आप ऐसे प्रिटेंड करेंगे अरे ये सब कुछ नहीं होता, अगर आप लॉजिक्स को अप्लाई करेंगे तो आपके जीवन में मिरेकल्स नहीं होंगे। अगर आप लॉजिक्स से ऊपर स्पिरिचुअलिटी को रखेंगे, मिरेकल्स को रखेंगे, तो वाकई में आपके जीवन में आप मिरेकल्स को एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, सो ऐसा कुछ यहाँ पर बोला जा रहा है। माँ लक्ष्मी इन फॉर्म ऑफ दुर्गा इन हर प्रॉस्पेरिटी एस्पेक्ट्स टीचर्स दैट ट्रू अबंडेंस इज नॉट फोर्स्ड, इट्स अट्रैक्टेड बाय सरेंडर एंड फेथ। तो जो सच्चा अबंडेंस है, जो संपन्नता है, उसको फोर्स नहीं किया जा सकता, उसको ज़बरदस्ती अपनी तरफ नहीं खींचा जा सकता। फोर्सफुली अबंडेंस को नहीं अपने पास रखा जा सकता। अबंडेंस को अपने पास रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, सरेंडर। ओके, जिस परिस्थिति में माँ आदिशक्ति महालक्ष्मी आपको रखेंगी, आप उस परिस्थिति में भी खुश रहेंगे। ठीक है, आप अपनी परिस्थिति में पूरी तरह से सुखी हैं, शांत हैं, संपन्न हैं, जैसे भी हैं आप संतुष्ट हैं। जब आप संतुष्ट रहेंगे, जिस परिस्थिति में आपको माँ आदिशक्ति लक्ष्मी रखती हैं, जब आप उस परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे, तब आपके जीवन में संपन्नता एंटर करती है। और विश्वास बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए माँ आदिशक्ति के प्रति, डिवाइन एनर्जीज के प्रति। ओके, आपको रेमेडी बताई जा रही है। एवरी फ्राइडे ऑफर रेड फ्लावर्स एंड चैंट ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः 108 टाइम्स, 108 टाइम्स। तो आपको हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार को एक लाल रंग का पुष्प चढ़ाना है माँ आदिशक्ति पर। एंड आपको एक मंत्र का जाप करना है, ओम श्रीं महालक्ष्मी नमः। ठीक है, ये मंत्र आपको 108 बार जपना है और आप अपने जीवन में मिरेकल्स होते हुए देखेंगे। सो जुलाई मंथ में आपको यही कहा जा रहा है, रेजिस्ट ना करें, ज़बरदस्ती संपन्नता को अपनी तरफ खींचने का प्रयास ना करें, आप सरेंडर करें। जो धन है, जो संपन्नता है, वो ज़बरदस्ती किसी के जीवन में नहीं आती है। वो तब आपके ये एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है। तो जब आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तब आपके जीवन में संपन्नता आएगी। फोर्सफुली संपन्नता नहीं आती है।
ठीक है, किसी को हराने की चाहत से, किसी के साथ कंपटीशन करने की चाहत से, कुछ बैड इंटेंशंस के चाहत से, इस प्रकार से संपन्नता को अपने जीवन में नहीं लाया जा सकता है। सरेंडर करके, फुल फेथ के साथ, जब आप जिस परिस्थिति में आपको रखा जाए आप उसमें कंटेंट रहते हैं, तब संपन्नता आपकी तरफ आती है। राइट, सो ये कुछ मैसेज है। या लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं यूनिवर्स के। योर इन्वेस्टमेंट विल बी सक्सेसफुल। ठीक है, तो आपने जहाँ कहीं पर भी इन्वेस्ट किया है अपना पैसा, वो सक्सेसफुल रहेगा। ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल रहेगी, आपको उसमें लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए उनकी सारी चालों की धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं स्पिरिट गाइड्स। बेहतर होगा वो आपके लाइफ पर्पस के रास्ते में ना आए। तो कोई पर्सन आपके लाइफ पर्पस के रास्ते में आ रहे हैं, तो वो आपके लाइफ पर्पस के रास्ते में ना आए तो अच्छा है। ओके, बिकॉज आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके शत्रु आपस में ही लड़ रहे हैं। जुलाई मंथ में आपके शत्रु आपस में ही लड़ते आपको दिखेंगे। ठीक है, ऐसे लोग जो आपके प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं वो आपस में लड़ाई करते, झगड़ा करते हुए आपको दिखेंगे। तो आपके शत्रु आपस में लड़ाई झगड़े करते हुए आपको दिखेंगे जुलाई मंथ में। टॉक्सिक पर्सन स्पेंट मनी टू बॉदर यू, टू सी यू सफ़र। दिस टॉक्सिक पर्सन इज सून गोइंग टू फेस कर्मा। या कोई टॉक्सिक पर्सन है आपकी लाइफ में, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके मन में आपके लिए जहर है। ठीक है, जो आपका अच्छा नहीं चाहता है। उस पर्सन ने किसी व्यक्ति को कुछ पे किया है ताकि आपको सफ़र कराया जा सके, ताकि आपको नुकसान पहुंचाया जा सके। आप उस व्यक्ति को कर्मा फेस करते हुए देखेंगे, आप उस व्यक्ति को पनिश होते हुए देखेंगे जुलाई मंथ में। धन के नए स्रोत, आपके जीवन में कुछ धन के नए स्रोत ऐड हो रहे हैं, आप धन के नए स्रोत जोड़ रहे हैं। ट्रूथ इज़ कमिंग आउट टू सेट यू फ्री। तो आपके जीवन में कुछ सत्य से आपको अवगत कराया जा रहा है ताकि आप हर प्रकार की गलत फहमियों से मुक्त हो सकें। आपको मुक्त कराया जा रहा है गलत विचारों से, नकारात्मक विचारों से आपको मुक्त कराया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं मीन राशि, पाइसीस। मीन राशि वालों के 5th हाउस में ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है। एंड 5th हाउस जो है वो आपकी क्रिएटिविटी का हाउस है। ठीक है, आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है उसका हाउस है। तो मुझे दिख रहा है कि आपके या तो आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाएंगे, या तो आप बिल्कुल ही रोमांटिक फील नहीं करेंगे। तो ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। या तो आप किसी व्यक्ति के साथ हो सकता है फ्लर्ट करें, हंसी मजाक करें, आप कुछ क्रिएट करते हुए भी दिख रहे हैं। कुछ क्रिएटिविटी आप हो सकता है जो कुछ भी, या तो आप कुछ अच्छा क्रिएट करने लगेंगे और या फिर आप बिल्कुल ही लेज़ी होकर बैठ जाएंगे। तो इस प्रकार का कुछ इफेक्ट आपको दिखेगा। आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी क्रिएटिविटी पर फोकस करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ओके, अपने सेक्रल चक्र को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करना है, रेकलेस नहीं होना है अपनी सेक्रल एनर्जी के साथ। ओके, लेट्स सी मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज आ रहा है। ओके, रिलीजिंग, लेटिंग गो, मूविंग ऑन, वॉकिंग अवे, या कुछ आप लेट गो कर रहे हैं। ओके, आप किसी से दूर जा रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं। किसी के प्रति आपके मन में कुछ गुस्सा था, नाराज़गी थी, कुछ शिकायतें थी, तो उन चीज़ों से आप मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आप उन शिकायतों से निकलते हुए दिख रहे हैं। साइलेंस, फ्रोजन, नो वर्ड्स, स्टोन वॉल, या आपके पास शब्द नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पास कहने को कुछ नहीं है। साइलेंस आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। फ्रोजन, नो वर्ड्स। जुलाई मंथ में हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अबैंडन फील करें, मीन राशि वाले लोग, लेफ्ट आउट फील करें, कोल्ड, वॉकड अवे। सी, तो आपको अबैंडन फील हो सकता है। मीन राशि वाले लोगों को ऐसा लग सकता है कि आपका साथ निभाने के लिए कोई नहीं है। ओके, और आपको ये जो एक शिकायत थी, एक जो परेशानी थी कि आपका साथ निभाने के लिए कोई नहीं है, तो आप इस शिकायत को भी रिलीज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आपको कोई किसी से शिकायत नहीं है। सीक्रेट्स, मिस्ट्रीज, कंसीलिंग, कुछ सीक्रेट्स हो सकते हैं, मिस्ट्री, कंसीलिंग, समथिंग अबाउट सीक्रेट्स।
ओके, सीक्रेट्स को लेकर के आप बहुत चुप हैं, साइलेंट हैं, ठीक है। आपको लेफ़्ट आउट फील कराया गया, लेफ़्ट आउट फील हुआ। फाइनली आप के मन में वो जो शिकवा शिकायतें थी, आप उससे अब ओवरकम कर रहे हैं। फाइनली आप क्लोज़ कर रहे हैं चैप्टर। डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, फैंटेसाइजिंग, हो सकता है आप किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, या डे ड्रीमिंग, आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत सपने सजा रहे हैं, ओके, फैंटेसाइज कर रहे हैं, तो आप उन सपनों को गिव अप कर रहे हैं। सी आप समथिंग अबाउट हेक्स, विचक्राफ्ट, नेगेटिव माइंड, आपको नकारात्मक विचार से दूर रहना है, मीन राशि वाले लोगों को, ओके, नकारात्मक चीज़ों से दूर रहना है, विचक्राफ्ट वगैरह से आपको दूर रहना है। इन चीज़ों के प्रभाव से हो सकता है आप हील होते हुए दिख रहे हैं मुझे, हेक्स कर्सेस से आप हील होते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। हीलिंग, रिलीजिंग, प्योरीफाइंग, क्लेंजिंग, या तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव रहा होगा आपके ऊपर। कर्स, आप इन चीज़ों से निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे, या इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रभाव आपके जीवन में रहा हो, मीन राशि के लोगों में। ओके, लेट्स सी और क्या मैसेज है जो आप तक आना चाहते हैं। जुलाई मंथ, मीन राशि, पाइसीज, ओके, ओह, एक जो कंपैरिजन था ना, जो आप अपनी लाइफ को किसी से कंपेयर करते थे, अपनी सक्सेस को किसी से कंपेयर कर रहे थे, उस सिचुएशन से आप निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। मुझे एक जलन का भाव है, उससे आप निकलते हुए दिख रहे हैं, या रिकवर हो रहे हैं आप, राइट। किसी जगह आप ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हैं, कहीं ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं मुझे जुलाई मंथ में, ओके। कुछ चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव हो रहे हैं, डिस्टेंस ख़त्म हो रहे हैं, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपने डिसाइड किया है कहीं ट्रैवल करने का, या डेफिनेटली कुछ न्यू पैशनेट बिगनिंग हो सकता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, या किसी धार्मिक स्थान पर जाने का सोच रहे हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। मीन राशि वाले लोग किसी रिलीजियस जगह पर आप जा सकते हैं, कुछ स्पिरिचुअल जर्नी, कुछ रिलीजियस जर्नी आप करते हुए दिख रहे हैं मुझे जुलाई मंथ में, मीन राशि के लोग। या तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई आपको मनाए आकर, या कोई ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप उनको मनाएं, समथिंग अबाउट रूठना, मनाना, आई एम प्रोटेक्टिव टूवर्ड्स यू, सी आपको लेकर के कोई प्रोटेक्टिव है, कोई आपकी रक्षा करता है, कोई आपकी रक्षा करना चाहता है, समवन वांट्स टू टेल यू, आपको कोई बताना चाहता है ये चीज़, या दे आर ब्रोक बिकॉज दे वर मैसिंग विद योर डेस्टिनी, तो कोई आपके भाग्य के साथ खेल रहा था, कोई आपके भाग्य को चुराना चाह रहा था, कोई आपके भाग्य के साथ खिलवाड़ करना चाह रहा था, तो इस वजह से अभी वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं, दे आर ब्रोक, ओके। या ट्रूथ इज़ कमिंग आउट टू सेट यू फ्री, किसी प्रकार का सत्य सामने आ रहा है ताकि आपको गलत फहमियों से बाहर निकाला जा सके, कुछ सत्य आपकी जानकारी में आ रहा है, कुछ पवित्र शक्ति, समथिंग अबाउट पवित्र शक्ति, ओके। यू आर माई टाइप, कोई आपसे कह रहा है यू आर माई टाइप, आप उनके जैसे हैं। लेट्स सी माँ आदिशक्ति आपसे क्या कहना चाहती हैं। फ्रेंड्स, मैं ये रीडिंग 2 भाग में पोस्ट करूँगी बिकॉज ये रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी है। या स्पाइसीज, मीन राशि वाले लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है, स्पीक योर ट्रूथ विद लव, इट इज़ योर स्वॉर्ड। तो आपको अपनी बात को प्रेम पूर्वक रखना है, अपने सत्य को प्रेम पूर्वक रखना है। माँ काल रात्रि, फियर्स एंड फियरलेस, holds a sword of truth. She urges you to cut through lies with clarity and not violence. तो आपको कहा जा रहा है कि अपनी बात को, अपने सत्य को बिना किसी वायलेंस के, बिना किसी हिंसा के आप अपनी बात को रखें,
क्लैरिटी के साथ अपनी बात को रखें। ओके, रेमेडी, आपको रेमेडी बताई जा रही है मीन राशि वाले लोगों को। राइट डाउन योर ट्रूथ इन अ जर्नल एंड रीड इट लाउड टू योर सेल्फ ईच फुल मून। तो आपको कहा जा रहा है कि आपका जो सत्य है आप उसको किसी डायरी में लिखें, और किसी भी पूर्णिमासी को आपको उस दिन उस बात को, जो कुछ भी आपका सत्य है जो आपने डायरी में लिखा है, आप उसको ज़ोर ज़ोर से पढ़ें, रीड इट लाउड। तो ऐसा कुछ ये रेमेडी है आपको बताई जा रही है करने के लिए मीन राशि वाले लोगों को। सो ये मैसेज आ रहा है, कहीं किसी प्रकार की ट्रैवलिंग भी दिख रही है मुझे। आप हो सकता है कहीं ट्रैवल करें, किसी नई जगह पर ट्रैवल करें, एक नई शुरुआत आप कर सकते हैं। पैशनेट न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे, कुछ नई चीज़ों की, न्यू प्रोजेक्ट्स की आप शुरुआत कर सकते हैं। तो ये कुछ मैसेजेस हैं जो आप तक आना चाहते हैं। ये प्रेडिक्शन है जुलाई मंथ का मेरे सभी सन साइन वाले लोगों के लिए, जितने भी ज़ोडिएक साइंस हैं, एरीज से लेकर के पाइसिस तक, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के लोगों के लिए ये जुलाई मंथ का प्रेडिक्शन है। सो इस वीडियो को मैं 2 भाग में पोस्ट करूँगी बिकॉज़ ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी है फ्रेंड्स। एंड आप डायरेक्टली अपनी राशि के बारे में सुन सकते हैं, या आपके जो लव्ड वंस हैं आप उनकी राशि के बारे में भी सुन सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी फ्रेंड्स। एंड इसी के साथ मैं रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।